हेलो मेरे प्यारे बच्चों। जो बच्चे ट्वेल्थ का एग्ज़ाम 2025 में देने के लिए जा रहे हैं, है ना, हमारा आखिरी जो है 30 से 35 दिन बचा हुआ है एग्जामिनेशन में। ठीक है, उनके लिए क्या प्लानिंग होनी चाहिए, उसके लिए क्लास लेकर आए हैं बच्चे। जो बच्चे आज तक कुछ नहीं पढ़े हैं, जो बच्चे इनको फिजिक्स समझ में नहीं आती है, ठीक है, उनके लिए बेहतरीन क्लास लेकर आए हैं बच्चों। ठीक है, शुरू से अंत तक वीडियो को जरूर देखिएगा और ये अच्छा लगे तो हमारे चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब करेंगे मेरे बच्चों। टेक केयर बाबू। चलिए, देखिए बाबू कहता है क्या कि काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए, हर कदम ऐसे चलो कि निशान बन जाए। ठीक है, यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, जिंदगी जियो इस कदर की मिसाल बन जाए मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो चलिए इन्हीं चंद लम्हों के साथ आज की क्लास की शुभारंभ करें बच्चों, है ना। चाहे बच्चों आप किसी बोर्ड के बच्चे हो, बिहार बोर्ड के हो, यूपी बोर्ड के हो, एमपी बोर्ड के हो, हरियाणा बोर्ड के हो, ठीक है। फिलहाल मेरे पास ये बिहार बोर्ड का क्वेश्चन बैंक है जी। ठीक है, आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो चलिए हम आज की क्लास की शुभारंभ करते हैं मेरे बच्चों। बिल्कुल आसान तरीका बता रहे हैं बच्चों। ठीक है, चलिए पहले थोड़ा सा टॉपिक की बात कर ले बाबू कि किस किस से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, उसके बाद हम अपना काम करेंगे मेरे बच्चों। ठीक है, देखिए आपका ये टॉपिक का वेटेज जो है ना, इसको जानिए आप लोग। ठीक है जी, क्या करना है, टॉपिक का वेटेज जानना है बच्चों। देखिए इलेक्ट्रोस्टैट, ठीक है, यहाँ पे आपका क्या है जी, तो इलेक्ट्रोस्टैट मेरे बच्चों। ठीक है, ये इलेक्ट्रोस्टैट चैप्टर जो है बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, इससे आपके एग्जामिनेशन में 8 अंक पूछे जाते हैं जी। कितना, तो 8 अंक पूछे जाते हैं बच्चों। इसको आप जानते हैं, फिर से एक बार आपको समझा देते हैं। ठीक है, ओके। ये दूसरा चैप्टर है हमारा, ये विद्युत धारा। पूरा जो चैप्टर पढ़ना है, एक्सरसाइज जो पढ़ना है विद्युत धारा, इससे आपके एग्जामिनेशन में 7 अंक आते हैं मेरे बच्चों। कितना, तो 7 अंक आते हैं बच्चों। ठीक है, चलिए तीसरा हमारा जो है ये धारा का चुंबकीय प्रभाव और चुंबकत्व, तो इससे 8 अंक पूछा जाता है। ठीक है, चौथा है विद्युतीय चुंबकीय प्रेरण और प्रत्यावर्ती धारा, इससे भी 8 अंक पूछे जाते हैं मेरे बच्चों। कितना, तो 8 अंक पूछ जाते हैं। एक बार सिलेबस को दिमाग में बैठा देते हैं, फिर आपके बाद आगे बात करेंगे। ठीक है, चलिए अगले यूनिट की बात करते हैं, है ना। ये विद्युत चालक तरंगे हैं, ये 3 मार्क्स का आता है। प्रकाश की, है ना, ये हमारा 14 अंक का आता है। पदार्थ की द्वैत प्रकृति, ये 4 अंक का आता है। परमाणु और नाभिक, ये हमारा 6 अंक का आता है। इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, ये 7 अंक का आता है। संचार प्रणालियाँ, ये हमारा 7 अंक, टोटल मिला के हमारा कितना, तो 70 अंक हो गया। ठीक है, सिलेबस दिमाग में बैठ गई। अब देखिए इसमें करे क्या, है ना। तो चलिए कौन कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे कि ज़्यादा मार्किंग आएगा, तो चलिए पहले उसको जानते हैं। ठीक है, चलिए बाबू मेरे, बिल्कुल हम आपके साथ बने हैं जी। बिल्कुल टेंशन नहीं लेने का, टेंशन गया पेंशन लेने। ओके बबुआ, एकदम विशाल चीज, बेहतरीन चीज बताने वाले हैं, देखिए, है ना। ये कौन कौन सा चैप्टर पढ़े मेरे बच्चों जो आपके एग्जामिनेशन के लिए बेस्ट स्कोरिंग का काम करेगा बाबू। ठीक है, तो चलिए देखिए यहाँ पर ये चैप्टर ना है, ये विद्युत क्षेत्र और आवेश, इसको एकदम रट्टा मार लेने का जी। क्या मार लेने का, रट्टा मार लेने का बाबू मेरे। ठीक है, देखिए इससे आपके एग्जामिनेशन में 4 वस्तुनिष्ठ प्रश्न, एक शॉर्ट प्रश्न और एक लॉन्ग प्रश्न, टोटल आपका 7 अंक पूछा जाएगा बाबू आपके एग्जामिनेशन में। यानी किन किन चैप्टर पर ज्यादा कंठस्थ करना है बाबू मेरे। ठीक है, चलिए दूसरा जो चैप्टर है ये हमारा विद्युत विभव और धारिता। ठीक है, इस पर भी काम करना है बच्चों, चूंकि इससे भी 4 वस्तुनिष्ठ प्रश्न, एक शॉर्ट क्वेश्चन, एक लॉन्ग क्वेश्चन, टोटल 11 अंक आएगा बाबू। कितना, 11 अंक आने वाला है। ठीक है, चलिए ये तीसरा चैप्टर है हमारा, ये विद्युत धारा। ठीक है, इलेक्ट्रिक करेंट। ओके, इससे आपका 5 वस्तुनिष्ठ प्रश्न, 2 शॉर्ट क्वेश्चन, एक लॉन्ग क्वेश्चन, टोटल 14 अंक आएगा बाबू। कितना, 14 अंक आएगा बोर्ड एग्जाम में जी। ठीक है, चलिए और ये प्रत्यावर्ती धारा, अल्टरनेटिंग करेंट, जिसको एसी करंट बोलते हैं। ठीक है, इससे आपका 3 ऑब्जेक्टिव, एक शॉर्ट और 2 लॉन्ग आने वाला है, यानी कि 10 अंक का ये भी चैप्टर है। तो देख लीजिए कौन कौन सा टॉपिक पढ़ के जाइएगा, तो आपका एग्जामिनेशन बिल्कुल एकदम बेहतरीन हो जाएगा मेरे बच्चों। ठीक है, देखते जाइए आप लोग। ओके, चलिए बाबू आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ये बाबू ये एकदम वीवीआई है जी, है ना, ये हमारा किरण प्रकाश की और यंत्र। ठीक है,
इससे देखिए आपका 8 ऑब्जेक्टिव, 2 शॉर्ट और 2 लॉन्ग, टोटल 22 अंक आएगा जी। कितना? 22 अंक वाला चैप्टर है जी। ये कितना? ये चैप्टर आपका 22 अंक वाला है जी। कितना है? 22 अंक वाला है मेरे बच्चों। ठीक है, इसको एकदम ध्यान दीजिएगा। ठीक है, एकदम ऑप्टिक्स पढ़ना भी आसान होता है और समझना भी आसान है, चूंकि बच्चे 10th क्लास से ही पढ़ते आते हैं। ठीक है, चलिए, ये तरंग प्रकाश की जिसको वेव ऑप्टिक्स बोलते हैं, है ना, इससे ही 5 ऑब्जेक्टिव, 2 शॉर्ट और 1 लॉन्ग, ये भी 14 अंक वाला चैप्टर है। ठीक है, चलिए, और उसके बाद पढ़ लीजिए अर्धचालक और युक्तियां, यानी कि इससे 5 ऑब्जेक्टिव, 2 शॉर्ट, 1 लॉन्ग, ये भी 14 अंक वाला चैप्टर है जी। इतना चैप्टर कर लोगे ना, आपका काम बन जाएगा, चाहे आप बिहार बोर्ड के हो, यूपी बोर्ड के हो, सही बच्चे के लिए एक ओवरऑल हम आपको बताए हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। चलिए, अब इसके बाद हम दूसरा युक्ति कौन अपनाने वाले हैं जिससे आपका बेस्ट स्कोरिंग होगा, जो बच्चे अभी तक फिजिक्स कुछ भी नहीं पढ़े हैं उनके लिए बता रहे हैं। ठीक है, तो चलिए, देखिए बच्चों, ये याद रखिएगा कि जितना भी चैप्टर हम आपको बताए हैं, ठीक है, 7 चैप्टर के आसपास बताए हैं, प्रत्येक से आप 35 MCQs पढ़ लो, है ना, यानी कि 35 और गुने का 1, सॉरी 35 गुने का 7, 7 चैप्टर बताया ना, 7 बचे का 35 और 7 तिया का 21, है ना। एक सेकेंड रुक जाइए, हमने क्या बताया यहाँ पर? 35 और गुने का 7 चैप्टर है ना, तो कितना क्वेश्चन होगा देख लीजिए। 7 बचे का 35, 7 21, 21 3 का 24, 245 क्वेश्चन रट्टा मार लेने का। ठीक है, देखिए प्रत्येक चैप्टर से 7 शॉर्ट प्रश्न। ठीक है, शॉर्ट प्रश्न आपका 2 अंक वाला होगा, या कहीं कहीं 3 अंक वाला पूछता है। तो 2 अंक की बात करें, 2 गुने का 7, है ना, ये हमारा जो है ये 14 अंक प्रत्येक चैप्टर से आप कर लो, और 14 गुने का 7, 14 गुने का 7 यानी कि 98 प्रश्न आपको करना है जी। ठीक है, चलिए, यदि प्रत्येक चैप्टर से 4 VBI लॉन्ग की बात करते हैं, है ना, यानी कि 4 गुने का 7, ये 28 प्रश्न आप कर लो, ये 28 प्रश्न कर लो जी। कितना? 28 प्रश्न कर लो मेरे बच्चों, एकदम गर्दा होते जाएगा बाबू, एग्जामिनेशन एकदम बहुत फिट जाएगा मेरे बच्चों। ये एकदम बिल्कुल आज की लेटेस्ट प्लानिंग बता रहे हैं बाबू। ठीक है, चलिए, अब देखो यहाँ पे ये तो बातें हो गई, है ना, कि सर कौन कौन सा चैप्टर पढ़े। अब देखिए किस तरह का प्रश्न का अभ्यास करें, है ना, ये बात आपको दिमाग में होनी चाहिए। किस तरह के प्रश्न का अभ्यास करें सर? ठीक है, इस तरह के प्रश्न का अभ्यास करें, तो चलिए देखते हैं। तो देखिए सबसे पहला ना, सबसे पहला क्या है, जो मात्रक वाला है ना, कौन? मात्रक वाला। ठीक है, मात्रक, बीमा, याद रखिएगा, मात्रक पहला हमने बताया, मात्रक दूसरा हमने बताया बीमा। ठीक है, और तीसरा आपको अभी जस्ट बता रहे हैं कि सूत्र। ठीक है, सूत्र, यानी कहने का मतलब क्या है, इसको हम एक बार लिख दे आपके बोर्ड पे। ठीक है, चलिए, तीसरा हम आपको बताएंगे क्या, ये याद रखिएगा, यानी किस तरह का प्रश्न का अभ्यास करना है, तो मात्रक वाला सवाल। ठीक है, दूसरा बीमा वाला सवाल। ठीक है, तीसरा सूत्र। तीसरा क्या जी? तो सूत्र मेरे बच्चों। ठीक है, ये आप 3 चीज कर लो ना, आप यही 3 से आप लगभग 8 अंक बना लीजिएगा, ये 8 अंक आ जाएगा इस 3 से। मात्रक वाला सवाल अभी हम आपको दिखाते हैं किस तरह का सवाल का अभ्यास करना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे 2 चीज, देखिए यहाँ पे आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा जी, क्लियर है ना? देखिए यहाँ पे कौन सा सवाल, जवाब। ठीक है, देखिए यहाँ पे वैद्युत द्विध्रुव का एसआई मात्रक ज्ञात करें, इस तरह का सवाल आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, एक चीज जान लीजिएगा आप लोग। ओके, चलिए जी, है ना, यानी कि इस तरह का प्रश्न को आपको ध्यान में रखना है, इस तरह के प्रश्न का। तो वैद्युत द्विध्रुव का एसआई मात्रक, देखिए मात्रक वाला सवाल है ना जी, है ना, आप लोग क्या लिखते हो, विद्युत P बराबर का क्या होता है, 2QL, है ना, तो Q का तो हो गया कुलम, L का हो गया मीटर, कुलम इंटू का मीटर लिखते हो ना जी। तो देख लीजिए, इस तरह के ये सवाल आपको ध्यान में रखना होगा। दूसरा देखिए सूत्र है बाबू, कि कुलम का नियम का सदिश रूप क्या होता है। ठीक है,
तो कूलम का सदिश रूप क्या होता है आप लोग जानते हैं भली भांति, है ना। ये क्या होता है, ए इज द राइट आंसर होता है इसका, ठीक है। यानी कि ये सवाल आपके एग्जामिनेशन में बिल्कुल पूछे जाएंगे मेरे बच्चों, नो डाउट। ये 110% इस तरह का सवाल पूछा जाएगा, ठीक है। और भी प्रश्न आपको दिखाते हैं, देखिए, है ना। सूत्र, सरल सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन क्षमता, ठीक है। इस तरह का प्रश्न भी आपको ध्यान देना होगा। खगोलीय दूरबीन की आवर्धन क्षमता, है ना, -FO/F ही होता है, ये बी राइट आंसर होता है। तो इस तरह के प्रश्न को आपको अभ्यास करके बच्चों आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में जाना होगा। ये सवाल दिखा रहे हैं आपको, ठीक है। और भी सवाल आपको दिखाते हैं, ठीक है। बिल्कुल देखिए, ये सब सूत्र वाला सवाल देखिए, दो संपर्कित दो लेंसों की शक्ति होती है तो P बराबर का P1 प्लस का P2, आप लिखते हो ना जी कि ए इज द राइट आंसर होगा। तो कहने का मतलब क्या है ना, इस तरह के सवाल को अभ्यास करके जाओ ना बाबू, एकदम एग्जामिनेशन गर्दा उड़ेगा, एकदम कॉन्फिडेंस पावर को एकदम हिला के रख दो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं जी, और भी तरह के सवाल आपको हम दिखाना चाहते हैं, ठीक है। देखिए सारा, देखिए सब जो क्वेश्चन है ना, देखिए विद्युत तीव्रता का एसआई मात्रक, मात्रक से बहुत ज्यादा सवाल पूछता है। देखिए फॉर्मूला है आपका, धारा घनत्व के लिए कौन सा सही सूत्र है, या फिर निम्न गतिशीलता के लिए कौन सा सही है। यानी कि क्वेश्चन आपको हम दिखाएं बाबू कि ये क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में इस तरह के सवाल आपका पूछा जाता है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ठीक है। यानी कौन कौन सा, एक बार फिर से रिपीट कर ले, ठीक है। ये मात्रक वाला सवाल, दूसरा बीमा वाला सवाल, तीसरा जितना भी सूत्र है प्रत्येक चैप्टर से, सूत्र आपका प्रत्येक चैप्टर, जितना चैप्टर पढ़ना है ये प्रत्येक चैप्टर से आप सूत्र इकट्ठा कर लो, है ना। प्रत्येक चैप्टर से आप सूत्र इकट्ठा कर लो, चाहे बायोट सेवर्टला है, चाहे एसी करेंट का है, प्रतिबाधा का है, किसी का भी है, ठीक है। चलिए उम्मीद करते हैं हमारी क्लासेज अच्छी लग रही होगी। अब देखिए 5 नंबर वाला सवाल है, तो 5 नंबर वाला सवाल जो है ना, ये व्यंजक प्राप्त करने वाला सवाल, ठीक है। 5 नंबर का जो सवाल है, ये व्यंजक प्राप्त करने वाला सवाल भी आपके एग्जामिनेशन में काफी पूछा जाता है जी, ठीक है। देखिए आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, ठीक है। बिल्कुल इसको देखिए ध्यान दीजिएगा, चाहे आप बायो बायोट सावर्ट ला, है ना, का व्यंजक, इस तरह के प्रश्न को आप अभ्यास करके जाओ, ठीक है। या में क्या बाबू, यहाँ पे बिल्कुल आप लोग पढ़े होंगे, है ना जी, ओके। चलिए सब का सवाल आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है जी, है ना। चाहे आपका निरक्षीय स्थिति में, निरक्षीय स्थिति में, है ना, विद्युत विभव, है ना, या फिर विद्युत क्षेत्र, या फिर विद्युत क्षेत्र का व्यंजक, यानी कहने के व्यंजक वाला सवाल आपके एग्जामिनेशन में काफी पूछा जाता है, ठीक है। ये बात हमको इसलिए बता रहे हैं कि अभी बिल्कुल बुक पढ़ने का समय नहीं है। जो चैप्टर नहीं पढ़े हैं ना, लेकिन हमने जो 7 चैप्टर बताया ना, उसको आप गर्दा उड़ा दो, वहीं से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में, ठीक है। चलिए हमने आपको दिखाया मेरे बच्चों कि किस किस तरह का प्रश्न आपको पूछेगा। अब देखिए क्या करना है, देखिए अभी आपका जो है ना, एकदम टाइम टेबल, तीसरा जो पॉइंट हम बताएंगे आपको, एकदम टाइम टेबल पर फोकस कीजिए बाबू मेरे। ये टाइम टेबल पर क्या करना है, आपको फोकस करना है, ठीक है। बिल्कुल पढ़ने का जो टाइम है हम आपको बता रहे हैं, बिल्कुल ध्यान देना है, ठीक है। कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ो, कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ो मेरे बच्चों, कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ो ना, कम से कम 2 से ढाई घंटे, 2 से ढाई घंटे, ठीक है। 2 से ढाई घंटे का पढ़ाई कीजिए मेरे बच्चों, ठीक है। उसके बाद देखिए एक चीज बताते हैं, अभी आपको क्या कीजिएगा कि आप मॉडल पेपर, है ना, ये सरकारी वाला जो मॉडल पेपर है ना, मॉडल पेपर को आप पढ़ो जाके। दूसरा आपको क्या बता रहे हैं, ये प्रीवियस ईयर, ये प्रीवियस ईयर का सेट मारो जी, प्रीवियस ईयर के आप लोग क्या मारो, सेट मारो। इसको हम एक बार लिख देते हैं आपको, ठीक है, ओके। आपको क्या करना है कि ये मॉडल पेपर, ठीक है जी, मॉडल पेपर पर एकदम कंफर्म कीजिए इसको। और दूसरा प्रीवियस ईयर सवाल, प्रीवियस ईयर सवाल पर आप लोग ज़्यादा ध्यान दें। इसको मैं एक बार लिख देता हूँ, अच्छा रहेगा ना। क्या भाई कि मॉडल पेपर के साथ साथ, मॉडल पेपर और उसके बाद आपका प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर का जो सवाल है ना,
उसको आप ज़्यादा अभी तक यही आपको काम करेगा, यही आपका रिजल्ट दिलाएगा मेरे बच्चों, ये दावा है। पर डे सेट मारिए, है ना, सारे सब्जेक्ट का एक एक सेट पर डे मारो, टाइम निकाल के जैसे ही मारो, है ना। और एक लास्ट प्लानिंग आपको बता रहे हैं जी, ठीक है। लास्ट प्लानिंग क्या बच्चों, कि रात्रि पाठशाला खोल के पढ़िए। अभी रात का ही रात्रि पाठशाला खोल के पढ़ो, ठीक है ना। बिल्कुल अभी 8 बजे से एकदम 8 से 12, है ना, ये 4 घंटा जो है ना एकदम पक्का पढ़ाई करो जी, अभी अभी के टाइम में, बिल्कुल, ठीक है। क्योंकि अभी रात लंबी होती है, आप 8 से 12 इत्मीनान से पढ़ाई कर सकते हो मेरे बच्चे, ठीक है। ये हमने आपको प्लानिंग बताया, ये प्लानिंग बच्चों 35 डेज का है जी, है ना। ये 35 डेज जो आपका बचा हुआ है, उसी के लिए हम आपको प्लानिंग बताए हैं मेरे, ठीक है। आप इतना कर लो ना जी, जो बच्चा नए भी पढ़ा है ना, एकदम 70 में तो कम से कम देखिए 70 मार्क्स का आता है ना बाबू। 70 में जो बच्चा अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है ना, वो 60 प्लस जरूर लाएगा। जो बच्चा एकदम पढ़ लिया है ना, वो 70 में 70 तो तय है बच्चों। बस यही काम करना है, समय बचा के मॉडल पेपर के साथ प्रीवियस ईयर को एकदम सेट अभी मारते जाओ, है ना बच्चों। मैं 10 से 15 साल का एक्सपीरियंस है बच्चों, मैं अभी यही काम करवा रहा हूँ कि जो बच्चे हमारे संपर्क में है ना, डेली सेट मरवाते हैं जी, चाहे फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो, बायो का हो। इन फिजिक्स की बात करें, फिजिक्स का सेट मारिए, आपको एकदम सोने पे सुहागा है, ठीक है। ओके, चलिए, एक बात और हम कहना चाहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। एक बात और आपको कहना चाहते हैं कि अभी जो है ना, और कौन कौन सा चीज़ पढ़िए आप, ठीक है। बिल्कुल हम आपको नोट करते जाते हैं, आप उस पर ध्यान दे दो, ठीक है। कौन कौन टॉपिक ज़्यादा पढ़िए तो आपके लिए बेहतरीन होगा, और इससे क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे, थोड़ा उस पर भी हम विचार कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, देखिए, आप पढ़िएगा, विद्युत ऊर्जा के लिए सूत्र पढ़ लीजिए, है ना, बिल्कुल, है ना। विद्युत शक्ति और चालकता पढ़ लो, ये सबसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जी। कार्बन प्रतिरोधक, रंग कोड, प्रतिरोधकों का संयोजन, ये सबसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, है ना। सेल का आंतरिक प्रतिरोध, विभवांतर, सेलों का संयोजन, इसको एकदम पढ़िए। ये सब चीज हाईलाइटेड चीज बता रहे हैं जी, इसको पढ़िए आप लोग, ठीक है। और भी देखिए क्या, किरचॉफ का नियम देखिए, बहुत वीवीआई है जी, है ना। आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए एकदम ये वीवीआई है जी, ये वीवीआई है बाबू, किरचॉफ का नियम, इसका अनुप्रयोग एकदम ये वीवीआई में क्वेश्चन बता रहा हूँ, ठीक है। व्हीट स्टोन ब्रिज, ये भी आपका वीवीआई है, ठीक है। फिर मीटर ब्रिज, पोटेंशियोमीटर, यानी कि ये 4 का 4 जो है ना, ये आपका वीवीआई है जी। बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए एकदम रट्टा मार लीजिए, एकदम रट्टा मार लीजिए ये सब सवाल को, ठीक है। पूरा प्लानिंग बता रहे हैं बाबू। चलिए, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इससे सिर्फ बायोट सवार्ट का नियम इससे पढ़ लीजिए, इससे सिर्फ बायोट सिवट नियम, यानी इकाई, है ना, इससे आप बायोट सेवट का नियम पढ़ लो, ठीक है जी। ये आपका इससे क्वेश्चंस आएगा। इससे और भी क्वेश्चन किससे आ सकते हैं, साइक्लोट्रॉन, साइक्लोट्रॉन से भी क्वेश्चन आते हैं जी, ओके ना। और देखिए, थोड़ा बहुत पढ़ लो अमीटर, वोल्टामीटर, इस सब पर आप पढ़ लो। और ये पढ़ लेना चुंबकीय द्विध्रुव पर टॉर्क, यानी बल आघूर्ण, है ना। ये सब जो हाईलाइटेड कर रहा है ना, सबको कॉपी में नोट करते जाओ जी, ओके। चलिए, आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चों। नेक्स्ट, इसमें क्या है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, इसको आप पढ़ लो। फैराडे का नियम, ये भी आई है ना। ये लेंज का नियम, भंवर धारा, ये सब इंपॉर्टेंट है जी, ये सब इंपॉर्टेंट है बाबू, ठीक है। और देखिए यहाँ पे ये एकदम भी आई है जी, प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती धाराएं, इसको पढ़ लीजिए। प्रत्यावर्ती धारा वोल्टेज का शिखर मान, आरएमएस, प्रतिघात, प्रतिबाधा, एलसी, एलसीआर श्रेणी, परिपथ अनुनाद, एसी परिपथ में शक्ति, वाटहीन धारा, ये, है ना, इसको पढ़ लीजिए बाबू। ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहे हैं, ठीक है। किसको, किस पर जाके काम कीजिए आप लोग, ओके। चलिए, देखिए और भी क्या काम करना है यहाँ पे। देखिए, एसी जनरेटर को भी नहीं छोड़िएगा जी, एसी जनरेटर और ट्रांसफार्मर, इससे भी क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं मेरे बच्चों, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है हमारा विद्युत चुंबकीय तरंगे, इसका कोई खास नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा पढ़ लीजिए, थोड़ा थोड़ा पढ़ लीजिएगा। रेडियो तरंगे, माइक्रोवेव, अवरक्त किरणें, परावैंगनी, एक्सरे, गामा किरणें, इससे भी क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, तो ये सब पढ़ सकते हो आप, ठीक है। चलिए,
देखिए ये प्रकाश की ये वीवीआई एकदम टॉपिक ही वीवीआई है जी, ये टॉपिक वीवीआई है मेरे बच्चों, ठीक है। इसमें देखिए आप पूर्ण आंतरिक परावर्तन पूर्वक कंठस्थ कर जाना, ठीक है। फिर आपका ऑप्टिकल फाइबर लेंस, लेंस का सूत्र, लेंस का निर्माता का सूत्र है ना, ये आवर्धन क्षमता, एक लेंस की शक्ति, संपर्क में पतले का संयोजन, प्रिज्म, है ना, ये सब एकदम बिल्कुल पढ़ लेना है बाबू मेरे, एकदम कंठस्थ कर जाना है ये सब जो हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। ऑप्टिकल उपकरण में देखिए आप, हाँ, नेत्र दोष भी पढ़ सकते हैं, ये आ सकता है दीर्घ दोष, है ना। ओके, लेंस का उपयोग करके नेत्र दोष का सुधार, सूक्ष्मदर्शी और खगोलीय दूरबीन, ये आपका वीवीआई है, ये वीवीआई है, सूक्ष्मदर्शी और खगोलीय दूरबीन जी, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं ना, एकदम वीडियो स्लो करके कॉपी में लिख लीजिएगा, सब यही सब पर नोट्स बना लो, गर्दा नंबर आएगा जी, ठीक है। चलिए देखिए, हाँ, यहाँ पे हाइजेनबर्ग का सिद्धांत ये पढ़ लीजिएगा, समतल तरंगे परावर्तन, परावर्तन के नियम, है ना, ये एकदम वीवीआई एकदम व्यतिकरण यंग का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जो है ना, ये एकदम पढ़ लो बाबू, ये पढ़ लो, है ना। एकल स्लिट के कारण विवर्तन केंद्र, अधिकतम केंद्र, फ्रिंज की लंबाई, ये पढ़ लो, ठीक है जी। ये ध्रुवीकरण पढ़ लो, पोलराइड पढ़ लो, बूस्टर का नियम पढ़ लो, ये सब एकदम पढ़ लो बाबू, एकदम पढ़ लो ये सब जाके, एकदम गर्दा उड़ा दीजिएगा जी, ठीक है। चलिए और भी इम्पोर्टेंट चीज है जी, चलिए और भी इम्पोर्टेंट चीज है, चलिए हाँ, ये पढ़ सकते हो आप, है ना, आइंस्टीन का प्रभाव विद्युत समीकरण, ये पढ़ सकते हैं आप, ये आपका आ सकता है। ये डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य, ये आपका इससे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ठीक है। चलिए सारा टॉपिक ही बता दीजिए दी, यहाँ पे ये रदरफोर्ड का प्रयोग, बोहर का मॉडल, है ना, ऊर्जा स्तर, ये हाइड्रोजन का उत्सर्जन स्पेक्ट्रम आ सकता है जी, है ना, इस पे आ सकता है। और ये पढ़ लीजिएगा, रेडियो धर्मिता किरण में आप अल्फा, बीटा, गामा, ये किरण को आप अच्छी तरीके से पढ़ लेंगे मेरे बच्चों, ठीक है। ये सब हाईलाइटेड चीज बता दिए बाबू, ताकि आप एग्जाम में जाओ, इस वीडियो को स्लो करके एक बार इसके बाद जरूर कॉपी बना लीजिएगा, ठीक है। ओके, चलो मेरे बच्चों, और भी कोई बचा हुआ है क्या? हाँ देखिए, एक बचा हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक संचार प्रणाली में प्रयुक्त मूल शब्द शब्दावली, जैसे आप फैक्स पढ़ते हो, है ना, ये सब को देख लेना, फैक्स हो गया, है ना, ये सब को देख लीजिएगा। और इसमें क्या, हाँ, ये आयाम मॉडलन, ये आयाम मॉडलन को एक बार देख लीजिएगा, जितना चीज बताया है ना उसको एक बार देख लीजिएगा बच्चा, ये सब काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है। तो ध्रुव का पत्ता हम आपको दे दिए हैं मेरे बच्चों, ठीक है। जो बच्चे नहीं पढ़े हैं बिल्कुल रट्टा मार जाइए, ओके। और देखिए एक चीज और बताते हैं, एग्जाम का फंडा ये होता है कि जो सबसे पहले आपको आए, जो सबसे पहले आपको आए, है ना, उसी क्वेश्चन पर क्या लेना है, अटेम्प्ट लेना है मेरे बच्चों, जो सबसे पहले आएगा ना उसी पे अटेम्प्ट लेना है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। तो हमारा क्लास अच्छा लगा होगा तो एक बार, बहुत मेहनत लगता है जी इस वीडियो पर काम करने पर, ठीक है। एक बार क्लास को लाइक और शेयर जरूर कर देंगे बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, बहुत अच्छे बच्चों, टेक केयर बाबू।